अपना जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, बताओ क्या पढ़ रहे थे लास्ट में, बताओगे? अरे बताओ कौन सी संख्या पढ़ रहे थे? अभाज्य। बताओ अभाज्य संख्या का बताओ दूसरा नाम क्या बताया था? और इंग्लिश में बोलो क्या नाम दिया था? प्राइम नंबर, यही बताया था। अभाज्य संख्या, रूट संख्या, या बताओ कौन सी संख्या? प्राइम नंबर। बताओ अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले ये बताओ। सबको पता है जो लास्ट क्लास में थे। बताओ अभाज्य संख्या कौन सी होगी? भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा? सर अभाज्य का मतलब भाग नहीं जाए, किसी और संख्या का, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य। तो बताओ अभाज्य संख्या की मैंने परिभाषा कल लिखाई थी आपको, किसी और संख्या का भाग ना जाए, किसी और संख्या का भाग, और संख्या का भाग ना जाए, का भाग नहीं जाए। बताओ किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो बताओ वो कौन सी संख्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य। यही बताया था ना। अब बताओ शुरुआत करी थी मैंने सबसे पहले, बताओ कहां से? 2 से। बताओ 2 में किसी और संख्या का भाग जा रहा है क्या? अरे 2 में, ओ भाई 2 में किसी और का भाग जा रहा है? पक्का देख ले एक बार फिर वापस। 2 में किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। बताओ 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बताओ 3 में किसी और का जाता है क्या? नहीं। आगे बोलो। 3 के बाद 4 आएगा क्या? 4 नहीं, क्योंकि 4 में किसका भाग जाता है? 2 का। तो 4 में भाग जाता है, इसीलिए 4 भाज्य संख्या होती है। बताओ 4 के बाद क्या आएगा? 5। बताओ 5 के बाद 6 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 6 में किसका भाग जाता है? 2 का, 3 का, और भाग जाते ही वो क्या बन जाती है? भाज्य। बताओ 5 के बाद 6 नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? 7। अब मुझे एक बात बताओ, इसके आगे कभी भी सम संख्या आ सकती है क्या? नहीं। सम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है। 8, 10, 12, 14, 16 सम संख्या कभी नहीं आएगी, क्योंकि सम संख्या में सब में किसका भाग जाता है? 2 का। आएगी तो सिर्फ कौन सी आएगी? विषम। अब बताओ कौन कौन सी आएगी? 7 के बाद विषम 9। 9 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है? 3 का। 9 के बाद क्या आएगा? 11। 11 में किसी का नहीं जाता। 11 के बाद विषम 13। 13 में किसी का नहीं जाता। 13 के बाद विषम आता है 15, लेकिन 15 में किसका भाग जाता है? 3 का और 5 का, इसीलिए 15 भाज्य बनती है। तो 15 के बाद क्या आएगा? 17, किसी का नहीं जाता। 17 के बाद 19, किसी का जाएगा क्या? नहीं। 19 के बाद 21 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 21 में किसका जाता है? 3 का और 7 का। 21 अभाज्य नहीं होती, 21 भाज्य होती है। बताओ 21 के बाद क्या आता है? 23। 23 में किसी और का जाता है? नहीं। 23 के बाद अभाज्य कौन सा आता है? 25 होगा क्या? नहीं, 25 में तो 5 का जाता है। 27 आएगा? नहीं, 27 में 3 का और 9 का जाता है। बताओ 27 के बाद अभाज्य संख्या 29। बताओ 29 में किसी का जाता है? नहीं। 29 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 31। बताओ 31 में जाता है किसी का? नहीं, 31 आएगा। 31 के बाद बोलो विषम संख्या 33 आती है, लेकिन 33 में तो 3 का और 11 का जाता है। 33 के बाद विषम कौन आता है? 35। 35 में सोचो मनी मन में, 35 में किसका जाएगा? 5 का और 7 का। 35 के बाद कौन आएगा? बताओ 37 में किसी का भी भाग नहीं जाता। 37 के बाद बोलो 39। 39 आती है विषम। 39 में 13 का भाग जाता है, 3 का जाता है। बताओ 39 के बाद क्या आएगा? 41। बताओ किसी का जाएगा? नहीं। 41 के बाद 43। बताओ 43 में जाएगा किसी का? नहीं। 43 के बाद विषम कौन सी आती है? 45। 45 में किसका जाता है? 5 का। 45 के बाद कौन आएगा? 47। बताओ 47 में किसी का जाता है क्या? नहीं। 47 के बाद बोलो 49। अरे विषम 49 ही आएगी। 49 में किसका जाता है? 7 का। 49 के बाद 51। 51 में 17 का जाता है। 17 दूनी 34, 17 ती 51। 51 के बाद क्या आएगा? 53। विषम 53 आएगा। 53 में किसी का भी भाग नहीं जाता। 53 के बाद क्या आता है? 55। 55 में 5 का जाता है। 55 के बाद क्या आएगा? 57। 57 में किसका जाता है? 19 का। 19 दूना 38, 19 30 57। बताओ 57 के बाद क्या आएगा? 59। अरे बोलो 59 में किसी का जाता है क्या? नहीं, किसी का भी नहीं जाता 59 में। देखो देखो 59 के बाद क्या आएगा? बताओ 61। बताओ 61 में किसी का जाता है? नहीं। 61 के बाद विषम क्या आता है? 63। बताओ 63 में किसका जाता है? 3 का। 65 में 5 का। 65 के बाद क्या आएगा? 67। बताओ 67 में किसी का जाता है? नहीं। 67 के बाद आता है 69। बताओ 69 में किसका जाता है? 3 का।
गुणोत्तर के बाद क्या आएगा? इगेतर। बताओ किसी का जाएगा क्या? नहीं। इगेतर के बाद तेतर। बताओ तेतर में किसी का जाएगा? नहीं। तेतर के बाद कौन आता है? पिछेतर। पिछेतर में किसका जाता है? 5 का। पिछेतर के बाद 77। 77 में 7 का, 11 का। 77 के बाद कौन आएगा? 79। अरे 79 में जाएगा किसी का? नहीं। 79 के बाद 81। 81 में जाता है या नहीं जाता? 9 का, 3 का। 9 ने 81 होता है ना। 81 के बाद कौन आएगा? 83। किसी का नहीं जाता। 83 के बाद विषम 85। बताओ 85 में जाता है किसी का? नहीं। 85 के बाद 85 में जाता है किसका? 5 का और 17 का। 85 के बाद क्या आता है? 87। 87 में जाता है किसी का? किसका? 87 में 3 का, 29 का। 87 में 3 का भाग जाता है। देखे देखो, 3 दूनी 6। बताओ 2 बचे। 27 में 9 30 27। बताओ कितनी बार जाएगा? 29 बार। 87 नहीं आएगा। 87 के बाद क्या आएगा? 89। बताओ 89 के बाद 91 आएगा क्या? नहीं। 91 में किसका जाता है? 13 का। 13 सत्ती 91। 91 के बाद 93 में जाता है 3 का। 95 में 5 का जाता है। बताओ 97 में जाएगा क्या? नहीं। बताओ 97 के बाद क्या आएगा? 101। ऐसे चलता जाता है। कल भी बताया था मैंने, आज मैंने फिर बता दी, और मैंने एग्जाम के लिए कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके। कल बताओ इसके ऊपर आधारित मैंने एक संख्या बताई थी। ओ भाई मोबाइल चला रहा है, क्या कर रहा है? इधर देख तो, बोर्ड पे देखे। बताओ कल मैंने आपको बताया था युग्मित अभाज्य संख्या, याद है क्या? बताओ युग्मित अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कल क्लास में थे? अरे युग्मित अभाज्य संख्या जिसमें अंतर कितने का हो? 2 का। सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या 3 और 5। 100 तक में सबसे बड़ी 71 और 73, और 100 तक में टोटल 8। ये बता दिया था युग्मित अभाज्य संख्या। अब आओ सर, मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जवाब आप देते चलना। ये प्रश्न हूबहू एग्जाम में छपे हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताओ, आप बताना आंसर कौन सा होगा इसका। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अरे देख के बताओ, आपके सामने है। सबसे छोटी कौन है? 2। बताओ सबसे छोटी कभी भी पूछे आंसर कितना आएगा? 2। सबसे छोटी 2। ये प्रश्न आपके रेलवे के हर शिफ्ट में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है, आपके लोको पायलट में आया हुआ है, जेईन के पेपर में आया हुआ है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बताओ कौन सी होगी? 2। बताओ 2 आपकी जो संख्या है, ये 2, ये देखो अभाज्य संख्या भी है और 2 सम भी है या नहीं है? इसके अलावा कोई सम संख्या आएगी क्या? अभी लिखो मत यार, समझ लो पहले यार, समझना जरूरी है। बताओ 2 सम संख्या आपकी, 2 के अलावा कोई सम संख्या आ सकती है क्या? नहीं। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। अब बताना, यदि ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो आप इसका आंसर क्या दोगे? ध्यान से सुनना प्रश्न को। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी बतानी है। हमारे दिमाग में सबसे छोटी आते ही पिक्चर 2 की बनती है कि सर सबसे छोटी 2 होती है, लेकिन इस प्रश्न को पूछने का तरीका देखना। सबसे छोटी कौन सी पूछी है? विषम। लेकिन 2 तो कैसी है? सम। 2 नहीं लेंगे, 2 के बाद कौन लेंगे? 3। तो बताओ 3 प्रश्न समझ में आ गए आप सबको? बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2, और सबसे छोटी विषम पूछे तो आंसर कितना आएगा? 3। मोबाइल चलाने तो बाहर चले जाओ, मैं भेज दूंगा बाहर, या मोबाइल जब्त हो जाएगा 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए होता है? 7 दिन के लिए। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा 7 दिन तक आप बगैर मोबाइल के रह सकते हो। अटैक वटेक आ जाएगा किसी के, है ना? 7 दिन तक मोबाइल, है ना? जिससे बात करते हो छूट जाएगी, या जिससे बात होती है वो किसी और से बात होने लग जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान आपको ही है ना? तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या आएगी? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या आएगी? 2। सबसे छोटी विषम पूछे तो 3। अब बताओ मुझे, आपसे ये मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि बताओ 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं मेरे भाई, यहां पे अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसमें 2 अंकों, बताओ 7 में कितने अंक है? 1। और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। तो बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। चलो अब बताओ आप लोग, सब आपके सामने लिखी हुई चीजें हैं। बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी,
2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी, बताओ 101 में कितने अंक होते हैं? 3। मुझे 2 अंकों की पूछिए सबसे बड़ी कौन होगा? 97। तो बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। चलो मैंने 4 में किसका भाग जाता है? 2 का। एक मात्र सम 97। चलो मैंने जितना पढ़ा सबसे छोटी विषम, 2 अंकों की छोटी और 2 अंकों की बड़ी। चलो यहां तक आ गया तो अगला प्रश्न बताओ मुझे, 3 अंकों की सबसे छोटी। ये वन लाइनर प्रश्न है, हूबहू छपते एग्जाम में, ध्यान रखना। 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे जो छोटी होगी वो बताओ कितनी होगी? 101। 3 अंक होने चाहिए, बताओ 3 अंक है 101 में? 101 से छोटा 100 आता है 3 अंकों का, लेकिन ये 100 विभाजित होते ही 2 4 6 से, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य। तो 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? 101। अब मुझे बताओ, यहां तक तो आपके पास लिखा हुआ था, अब बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, ये आपसे प्रश्न पूछ दिया मैं। अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं ना। अब देखो सबसे पहले दिमाग में आता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है? 999। बताओ 999 के बाद क्या आता है? 1000। बताओ 1000 में तो कितने अंक है? 4। ये तो लूंगा नहीं मैं, मुझे तो 3 अंकों की लेनी है। तो 999, बताओ 999 में ध्यान दोगे 3 का भाग जा रहा है सब में। बताओ 999 से पहले 998, बताओ इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो बताओ 997, बताओ किसी का जा रहा है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना 3 अंकों की जो सबसे बड़ी होगी वो कितनी होगी? 997। बताओ यहां तक सबके समझ में आया? तो बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो 997। अब अगला प्रश्न है ना, ये तब आएगा जब पेपर का लेवल बहुत अच्छा होगा, वरना नहीं आएगा। और वो पूछेगा बताओ 3 अंकों की नहीं 4 अंकों के। ये 4 अंकों वाले तभी पूछते हैं, वरना पूछे नहीं जाते। सिर्फ आपके भी पूछे गए हैं, जेई के पेपर में पूछे गए हैं 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बोलो क्या होगी? सोचो, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जरा सोचो क्या होगी? 1001। सर सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है 1001। देखो 1000 तो आएगा नहीं, 1000 में अंक तो 4 ही है, लेकिन 1000 में किसका भाग जाता है? 2 का। 1000 नहीं आता, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 1001। बताओ 1001 में भाग जा रहा है 7 का, भाग जा रहा है 11 का। देखिए देखो 7 का भाग जाएगा, बताओ 7 का भाग देना। 7 एकम 7, बताओ 3 बचे, 30 में 7 चौक 28, 2 बचे 21 में 7 ती 21। जा रहा है या नहीं जा रहा? 1001 में भाग जाता है, 1003 में जाता है, 1005 में वैसे ही जाता है, 1009। तो ये ध्यान रखना। बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो 1001 होगी या 1009 होगी? 1009। तो बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 1009। 1001 नहीं होगी, 1009। आगे की बातें ध्यान रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, एक लाइन और लिख लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 9